मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रस्तावित 6 लाइन निर्माण परियोजना को लेकर विरोध और तेज हो गया है। सरकार की इस योजना के तहत लगभग 8,000 पेड़ों की कटाई की जानी है, जिसके खिलाफ वन प्रेमियों ने आंदोलन लगातार जारी रखा है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये पेड़ न केवल शहर की हरियाली है, बल्कि नागरिकों की सांस छांव और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है, जिन्हें किसी भी कीमत में काटने नहीं दिया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में अब राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होने लगी हैं। हाल ही आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विकास के नाम पर इतने बड़े पैमाने में पेड़ों की कटाई पर्यावरण के लिए घातक साबित होगी और सरकार इस निर्णय को पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने वन प्रेमियों के प्रयास को सराहना करते हुए कहा कि अन्नपूर्ण समर्थन व्यक्त करता हूं मैं। वन प्रेमियों ने पेड़ को बचाने के लिए अपने संकल्प को दोहराए और रक्षा सूत्र बांधकर भावनात्मक पहल के माध्यम से पेड़ों के साथ अपने गहरे संबंध को दर्शाया। उनके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करने के दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने माना कि यह कदम न केवल भोपाल शहर बल्कि पूरे प्रकृति के अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से माना जाएगा। एटीएन न्यूज की टीम आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पे, जहां वन प्रेमियों ने पेड़ काटे जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और उन्होंने सरकार से ये भी मांग की है कि यहाँ पेड़ काटे न जाए, बल्कि जो ब्रिज बनना है उसको ऊपर से निकालने का प्रयास किया है। इसी बीच में आज प्रदर्शनकारियों से हम बात कर लेंगे, कौन है, क्या है उनकी मांगे, किस चीज को लेके वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पेड़ों पे रक्षा सूत्र भी बांधे और पोस्टर भी चिपकाए हैं कि पेड़ ही हमारा जीवन है। हम बात करते हैं दीपक जी से, क्या कहना उनका। जी दीपक जी, किस चीज को लेके आपने प्रदर्शन किया है? प्रदेश की सरकार विकास के नाम पे 8,000 पेड़ों को काटा जा रहा है। इसका विरोध हमने यहाँ किया है और पेड़ हमारी सांसें हैं, हमारा जीवन है, इसलिए हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। एक और भाजपा के बड़े नेता तो कहते हैं कि हर रोज पेड़ लगाएं। देश के प्रधानमंत्री ने माँ के नाम वृक्ष लगाने का भी पिछले साल वो दिया था, और यहाँ अगर 8,000 पेड़ काटे जाएंगे तो पूरे भोपाल की जनता सड़कों पे आएगी। आपका कहना है कि 8,000 पेड़ काटे जाते हैं, जनता सड़कों पे आएगी। क्या आप सरकार से ऐसे भी कुछ मांग करेगा? 8,000 काटे जा रहे हैं तो उससे ज्यादा वृक्ष लगने चाहिए, क्या ऐसी भी कोई आपकी मांग है? एक वृक्ष जब कटता है तो उसको बड़ा होने में 20 वर्ष लग जाते हैं। ये 8,000 पेड़ काटेंगे तो कितने वर्षों में बड़े होंगे। और सरकार क्या, पेड़ को लगाना तो छोड़िए, पेड़ को बचाना बड़ी बात है। प्रदेश सरकार को पेड़ को बचाने का काम करना चाहिए। विकास के लिए जो भी उनके कार्य हैं पेड़ को बचाते हुए किए जाने चाहिए। दीपक जी, अक्सर देखा जा रहा है कि शिवराज जी जो है लगातार पेड़ लगा रहे थे, उन पेड़ों की कितनी संरक्षण में हुए हैं, बड़े हुए हैं, नहीं हुए, कि इस विषय में आपको कुछ नॉलेज है, बता सकते हैं आप? देखिए, शिवराज जी ने तो करोड़ों पेड़ लगाए, वो नर्मदा नदी के किनारे पूरा उनने पेड़ लगाए, करोड़ों पेड़, मगर वो पनप ही नहीं पाए। खैर, शिवराज जी कहते हैं ना कि रोज एक पेड़ लगाओ, तो प्रदेश के 8,000 पेड़ क्यों कटवा रहे हैं? इन पेड़ों को कटवाने से रुकवाना चाहिए उनको। जी, क्या कहना है आपका? ये कहना है कि भाजपा का कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एक तरफ तो ये कहते हैं पर्यावरण को बचाओ, पेड़ लगाओ, और यहाँ पर क्या नाम से 8,000 पेड़ों को क्या नाम काटने का विकास के नाम पे जो दिया जा रहा है, किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है और ये हमारे मानव जाति के लिए एक तरह से एक अभिशाप है। पेड़ कटने से आपको क्या लगता है, क्या नुकसान होने वाला है? पेड़ लगने से हम यहाँ का पर्यावरण के नाम संतुलन बिगड़ जाएगा। आपके जो जीवन है, आपकी जो सांसें हैं, आपकी सांसें रुक जाएगी। ये जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, वो हवा खराब हो जाएगी। पेड़ का रहना बहुत जरूरी है, पेड़ को लगाना बहुत जरूरी है, और पेड़ को काटने की बात करना ये एक तरह से सरकार की मानसिकता को दिखाता है कि ये विकास के नाम पर ये इस भूमाफिया एक काम कर रहा है यहाँ पर। इससे तो यही लगता है कि विकास के नाम पे भूमाफिया सक्रिय है। बीजेपी पेड़ काटने जा रही है, यहाँ रोड निर्माण को लेकर के पेड़ काटने जा रहे हैं, उसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, आपका क्या कहना है? आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर्यावरण की, पेड़ों की
वृक्षों की बहुत बात करती है, लेकिन यहाँ पे 8,000 पेड़ नगरी चौराहे पे 8 लेन 10 लेन जो भी बनाने की बात हो रही थी, उसके लिए काटने की प्रस्तावित है। आज BHL के हमारे सभी साथियों ने मिलकर पेड़ को की रक्षा के लिए रक्षाबंधन किया है। उसमें धागा हम लोगों ने बांधा है और ये इस बात की प्रतिज्ञा है कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे, क्योंकि ये पूरे एरिया का पर्यावरण बिगाड़ देंगे। आपको बनाना तो एक रोड ऊपर और बना दो। ये आजकल टेक्नोलॉजी में जैसे एक रोड है उसके पहला एक और बना दो जिससे लोग उसमें डाइवर्ट हो जाएं, लेकिन उसके लिए ये सब पेड़ काट के और यहाँ की खूबसूरती और पर्यावरण खराब करना कोई ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खिलाफ है। ऐसा देखा जा रहा है कि शिवराज जी एक तरफ तो बोलते हैं कि पेड़ लगाओ, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार पेड़ काटने की बात करती है। इससे लेके बीजेपी की मंशा पे आप क्या कहेंगे? ये इनका एक इवेंट है, पेड़ लगाना ये इवेंट। भाई पेड़ को बचाओ ना, पेड़ तो लगाओ अपनी जगह है, लेकिन पेड़ को बचाइए। ये मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़े जंगल मध्य प्रदेश में थे। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काट काट के तो 30% थे वो वैसे ही 10-15% पे आ गया। बाकी और पेड़ कर गए तो ये मान के चलिए कि लोगों को ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगी, जीना दुर्भर हो जाएगा। मेरा नाम ओंकार सिंह है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर विकास के नाम पर जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है उसको तत्काल रोक लगाई जाए और इस तरीके से विकास किया जाए जिससे अपने पेड़ बचे। पहले प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि मेरी माँ के नाम एक पेड़ लगाया जाए। पूरे देश में उनकी माँ के नाम पे हजारों लाखों पेड़ लगे हैं। IPL जैसा जो अपने देश में IPL हो रहा है, पहले उसमें एक ग्रीन बॉल के ऊपर 10 पेड़ लगाए जाते थे, उससे पिछले साल ग्रीन बॉल के ऊपर 100 पेड़ लगाए गए। इस बार पूरे देश में एक ग्रीन बॉल के ऊपर 500 पेड़ लगाए जा रहे हैं, मगर इस प्रदेश की विडंबना देखिए, यहाँ पर हजारों पेड़ों को काटने का काम किया जा रहा है। इसको लेके हम लोग दीपक गुप्ता के माध्यम से पूरे संघर्षशील हैं और आने वाले टाइम पे बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग सब तैयार हैं। जय भारत, जय हिंद। फल बदे पत्थर मार तो हमें फल देते हैं। नदी सबका संघर्ष करती है और आज बड़ी दुखद बात है कि झाड़ काटे जा रहे हैं और कुराली में लकड़ी का रास्ता ना होता, लकड़ी कटने का रास्ता ना होता। हमारे नेता खुद लकड़ी कटवा रहे हैं। माँ के नाम में पेड़ लगाए, हम बोले बाप के नाम पेड़ लगवाओ ना यार, माँ को क्यों बदनाम कर रहे हो? तो आज झाड़ काटे जा रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। हमें शर्म आ रही है कि ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, फल कहाँ से आएंगे, पक्षी अपने घोषणा आते हैं वो कहाँ से आएंगे? ये सब मैंने दिखाई वाली बातें हैं। ये सब विकास किस काम का जिसमें हमारे काल पूरे कट जाए। पार्टी जिंदाबाद। जैसा कि भोपाल को झीलों की नगरी कही जाती है, आज झीलों की नगरी के बावजूद यहाँ अगर पेड़ कटेंगे तो कुछ न कुछ परिवर्तन जाएगा, जैसे कि उनका आप इनसे पूछते हैं क्या कहना है। जी क्या कहना है आपका? देखिए, हमारा जो भेल क्षेत्र है पूरे मध्य प्रदेश में पेड़ों की शान के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ से 8,000 पेड़ कटता है तो इससे हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी और दिल की धड़कन बढ़ने से हमें बीमार होने की संभावना बढ़ जाएगी। जब बीमार होने की संभावना बढ़ेगी तो पेड़ जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है वो फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? हमारा जीवन जो है बिल्कुल निश्चल हो जाएगा, बिल्कुल एक निश्चितता के कगार पर पहुँच जाएगा और जगह जगह शमशान घाट बन जाएंगे इन पेड़ों के कटने से। हमारे उत्तर प्रदेश के जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, उन्होंने एक ही चीज कही थी कि पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ। और जो भी पेड़ कटने को होता था वहाँ की जनता जो है पेड़ से चिपक जाती थी और पेड़ कटने नहीं देती थी। ऐसे ही आंदोलन हम सभी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा और जब पेड़ कटेगा हम उससे चिपकेंगे तो कुल्हाड़ी हमारे ऊपर भी चल सकती है। यही मेरा कहना है कि पेड़ मत काटो, पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी हमारे ऊपर चलाओ, पर्यावरण को बिगाड़ो मत। देखा कि आपने प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सीधा यही कहा कि हम पेड़ से चिपक जाएंगे, पेड़ को कटने नहीं देंगे। कुल्हाड़ी चलनी है तो पहले उनके ऊपर चढ़े, इसके बाद पेड़ है। आप बने रहिए ATN न्यूज के लिए। चंद्रप्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।